चलिए जरा भविष्य में झांकते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ 22 अप्रैल 2026 का एक अखबार लग गया है। आज हम इसी टाइम कैप्सूल को खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि उस दिन दुनिया कैसी थी। तो ये अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स और इसकी सुर्खियां वो हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाती हैं जहां एक तरफ तो बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां चल रही हैं, दूसरी तरफ देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और इन सब के बीच कुछ बहुत ही गहरी इंसानी कहानियां भी हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत से। यहाँ का राजनीतिक माहौल उस दिन एकदम गरमाया हुआ था। वजह, दो बहुत ही जरूरी राज्यों के चुनाव। अब देखिए, ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है। एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ तमिलनाडु। दोनों जगह करोड़ों की तादाद में वोटर हैं और हजारों उम्मीदवार मैदान में। मतलब एक साथ दो बहुत बड़ी सियासी जंग चल रही थी। और इन चुनावों का प्रचार भी जबरदस्त था। एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा उछला वो था लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल, जो पास नहीं हो पाया था। फिर क्या था, हर पार्टी ने इसे एक दूसरे के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे, खासकर पश्चिम बंगाल में, कि चुनाव आयोग को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जो पहले कभी नहीं देखे गए। सोचिए, देश के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसे आदेश दिए जा रहे थे। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि वहां भी जियोपॉलिटिकल चेस का खेल एक अलग ही लेवल पर चल रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी देखिए। ये कूटनीति और फौजी दबाव का एक ऐसा जाल बन चुका था जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे हालात तेजी से बदल रहे थे। कभी युद्ध विराम की बात, तो कभी तेल टैंकर पर कब्जा, और फिर ऊपर से नई प्रतिबंध। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। और उधर देखिए, जापान एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा था, दशकों से चली आ रही अपनी शांतिवादी नीति को बदलते हुए। ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्टेप था जिसका असर पूरे इलाके की सुरक्षा पर पड़ना तय था। दिलचस्प बात यह है कि ये खेल सिर्फ सरकारें ही नहीं खेल रही थीं। अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी पैलेंटियर खुलेआम एक ऐसे भविष्य की बात कर रही थी जिसमें एआई वाले हथियार ही सब कुछ तय करेंगे। जाहिर है, इस बात पर दुनिया भर में हंगामा मच गया। उनकी मैनिफेस्टो की ये लाइन देखिए, ये काफी चौंकाने वाली है। उनका साफ साफ कहना था कि हमारे दुश्मन इस बात पर बहस करने के लिए नहीं रुकेंगे कि एआई हथियार बनाना सही है या गलत। वो तो बस बनाते जाएंगे। मतलब ये रेस हमारी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये जो उथल-पुथल मची थी, वो सिर्फ हथियारों तक ही नहीं थी। इसका असर हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल के अंदर भी देखने को मिल रहा था, जहां एक पीढ़ीगत बदलाव हो रहा था। एप्पल में एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद सबसे बड़ा लीडरशिप चेंज हो रहा था। टिम कुक की जगह एक नया सीईओ कंपनी की कमान संभालने वाला था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि टिम कुक पीछे क्या छोड़कर जा रहे थे। उनके दौर में एप्पल की मार्केट वैल्यू 10 गुना बढ़कर $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। तो देखिए, एक तरफ तो एआई को हथियार बनाने की होड़ है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। भारत इसी दूसरी सोच को आगे बढ़ा रहा था। एक ऐसा नियम लाने का प्रस्ताव था जिससे एआई से बनी हर चीज पर साफ साफ लेबल लगाना जरूरी हो जाए। अब बड़ी बड़ी राजनीतिक और कॉरपोरेट खबरों से हटकर कुछ ऐसी कहानियों पर आते हैं जो सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी से जुड़ी हैं, जिनमें दुख भी है और इंसाफ की उम्मीद भी। केरल से एक बहुत ही दुखद खबर थी। एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हादसों की कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। उधर कनाडा में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ हुआ। 2022 में हुई एक हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया गया। मरने वालों में एक 21 साल का भारतीय स्टूडेंट भी था। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। और पहलगाम में हुए उस भयानक आतंकी हमले को भी 1 साल हो गया था, जिसमें 26 जानें गई थी। इस मौके पर भारतीय सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनका संकल्प कितना मजबूत है। तो चुनाव, देशों के बीच तनाव, कॉरपोरेट दुनिया में बड़े बदलाव, ये एक दिन, सिर्फ एक दिन हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है। हर मोर्चे पर कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। सवाल बस ये है कि इन बदलावों का अंजाम क्या होगा।